हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज की इस फोर्थ वीडियो में। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होंगी। इसके साथ ही साथ मैंने एमपीजीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी 8 वीडियो अपलोड करके रखे हैं। उसको आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ एमपीजीके की जो सामान्य ज्ञान की सीरीज में लेके आने वाला हूं, उसकी पहली वीडियो कल मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के उन सभी प्रश्नों को, उन सभी तथ्यों को इसमें समाहित किया है जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। उन सभी प्रतियोगी परीक्षा में जिन प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता हो वो उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम विकास योजना। तो जो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना है, इसकी स्थापना इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1999 को, और इसी का नाम बदलकर 2011 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की कब से शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी, और इसी का नाम 2011 में बदल करके क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? मध्य प्रदेश में जो किसान मित्र हैं उनका प्रारंभिक कार्य क्या होता है? कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करना, कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, किसान के खेतों की सुरक्षा करना, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, और किसानों के उत्पादों को बाजार तक ले जाना। तो जो किसान मित्र है वो क्या करते हैं, जो भी किसानों की खेती बाड़ी से संबंधित जो भी उनकी समस्या है उसका निराकरण करने के लिए किसान मित्र बनाए गए थे, और लगभग 26,000 किसान मित्रों की नियुक्ति की गई थी। प्रत्येक 2 गांव में एक किसान मित्र रखा गया था। तो जो किसान मित्र का जो मुख्य कार्य है, प्रारंभिक कार्य है, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, किसानों को और जो उससे रिलेवेंट जो व्यक्ति है उन तक शासकीय सेवाओं को पहुंचाना। तो ये किसान मित्र का सबसे पहला कार्य था। तो इसका सही आंसर है शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी को प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का नाम क्या है? सबरी। तो सबरी जो विक्रय केंद्र है, सबरी विक्रय केंद्र, ये जो सबरी विक्रय केंद्र है ये कहाँ का विक्रय केंद्र है? छत्तीसगढ़। इसको याद रखना है, सबरी विक्रय केंद्र कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। तो ये मध्य प्रदेश का तो है नहीं, नर्मदा नहीं है। और ये कावेरी की बात करें तो कावेरी विक्रय केंद्र कहाँ का है? कर्नाटक। और जो मृगनयनी विक्रय केंद्र है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है, अगर आपसे वो पूछ ले मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने के लिए विक्रय केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है मृगनयनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? इससे पहले एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था इसी का, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पहले ही क्वेश्चन हमने देखा है। तो इसका नाम, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका नाम बदल करके 2011 में इसका नाम बदल करके क्या हो गया? इसका नाम बदल करके 2011 में हो गया था राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या योजना। तो इसका नाम क्या हो गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और उसके उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? तो जो कृषि निवेश ऋण है ये किसानों को दिया जाता है सिंचाई के लिए, कृषि मशीनरी खरीदने के लिए और भूमि विकास के लिए। बीज की खरीदी के लिए नहीं दिया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीज की खरीद के लिए जो कृषि ऋण है वो नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस उम्र की बालिका पात्र है? सुकन्या समृद्धि योजना जो थी ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है? 10 वर्ष। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे मैंने कवर करे हैं। अभिभावक 1 साल से 10 साल तक की बालिका का खाता उसके नाम से किसी भी बैंक डाकघर में खुलवा सकते हैं। तो समय सीमा कितनी है? 1 से 10 वर्ष। और या तो वो बैंक में और या डाकघर में वो खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, नजदीकी बैंक या डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित एक फॉर्म को अनिवार्य दस्तावेज के साथ भरकर जमा करना होता है। एक सिग्निफिकेंट फॉर्म मिलेगा जिसके द्वारा आप उसमें अपनी जानकारी फिल करके बैंक या डाकघर में जमा कर सकते हैं, जिससे आप उसमें और जो संलग्न दस्तावेज है उसको लगा करके वहां पे फिल कर सकते हैं। थर्ड है, यहाँ अभिभावकों के द्वारा SSY सुकन्या समृद्धि योजना, SSY सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम राशि 250 रुपये देय होगी और जमा किए गए पैसे पर वार्षिक रूप से ब्याज खाते में मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सुकन्या समृद्धि योजना की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 250 रुपये ये न्यूनतम राशि है और इस पर वार्षिक रूप से इसमें ब्याज मिलता है। खाते खुलने के पश्चात अभिभावकों को पासबुक दी जाती है। बालिकाओं की जन्म तिथि, नाम, पता, खाता संख्या और जमा की गई धनराशि इसमें उल्लेख होती है। पासबुक खाते में रकम जमा करते समय, परिपक्वता पर खाते में जमा धन राशि निकालते समय, खाते को बंद करते समय डाकघर पर बैंक में प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है। जो पासबुक यहाँ पे जनरेट होती है वो किसी भी क्रियाकलाप में, यहाँ जो भी आप इससे रिलेटेड कोई भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह या पैसे निकालने जाएंगे या खाता बंद करने जाएंगे तो इस पासबुक की आवश्यकता वहां पे होगी। फिर नेक्स्ट है, 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर खाता धारक बालिका, जो भी बालिका है वह स्वयं खाता संचालित कर सकती है। हालांकि खाते में राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जमा की जा सकती है। जब उस बालिका की, जिस बालिका के नाम से खाता हमने ओपन किया था, उस बालिका जब वह 10 वर्ष की हो जाती है तो वह स्वयं खाते से लेन देन कर सकती है, उसका संचालन कर सकती है। लेकिन उसमें जो पैसे, कोई भी अन्य व्यक्ति भी उसमें पैसा जमा करा सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, अभिभावक वैध संरक्षक का पहचान पत्र, जो भी अभिभावक है, जो भी पालक है उसका या तो आधार कार्ड या परिचय पत्र इसमें होना चाहिए, और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी इसमें जरूरी दस्तावेज के अंतर्गत आता है। और ये खाता कब तक चलाना पड़ता है, तो ये खाता आपको खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष तक इस खाते का संचालन करना पड़ता है, और ये समय से पहले बंद करने का भी प्रावधान होता है। तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो 21 वर्ष में होती है, लेकिन ये आप जब जरूरत होती है तब भी आप इसमें से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, इसकी अधिकतम आयु कितनी है, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक सड़क बनाने का रिकॉर्ड किसको मिला था, किसको ये पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर है बिहार एवं मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला था। अगर हम बात कर लें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो ये पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी और अटल बिहारी, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी
अटल बिहारी जो वाजपेयी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य था कि 500 आबादी मैदानी क्षेत्रों में 500 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्र को बारहमासी सड़कों से जोड़ना और 250 आबादी वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हो, तो वहां पे 250 आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल होर्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो इसका नाम है जो कृषि एग्रीकल्चरल मतलब कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, जो अधिनियम है ये कब आया था? 1960 में। तो जो है पूछा है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को कब लागू किया गया था? 1960 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत है। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है या सिद्धांत क्या है? तो आपको पता है कि जो पंचायती राज है ये पूरे भारत में, जो पंचायती राज है ये पूरे भारत में कब आया था? तो सन 1959 में नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। और पंचायती राज में जो आपका बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज के त्रिस्तर की बात करता है। जिला स्तर पर त्रिस्तर की बात करता है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, जिला स्तर पर क्या होता है? जिला पंचायत। अगर आपसे पूछ ले विकास खंड स्तर पर होता है जनपद पंचायत। अगर आपसे पूछ ले विकास खंड स्तर पर क्या होता है? जनपद पंचायत। अगर आपसे पूछ ले ग्राम स्तर पर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है और जो प्रशासन है उसको विकेंद्रीकृत करना, अलग अलग स्थान पर जो शासन है उसको बांट देना, ये ग्राम पंचायत का जो मुख्य लक्ष्य है वो और जो सिद्धांत है ये इसमें इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है लोकतांत्रिक विकेंद्रित लोकतंत्र। जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो जो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 का था और ये 24 अप्रैल 1993 में ये अधिनियमित हो गया था। इसको पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायती राज की जो बात 11वीं अनुसूची में संविधान की कौन सी अनुसूची में इसकी बात की गई है? तो अगर आपसे पूछ ले कि 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात की गई है। और उसमें कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण 11वीं अनुसूची में किस चीज की बात की गई है और उसमें कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में आपकी पंचायत की बात की गई है और उसमें कुल 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भारतीय मृदा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? भोपाल में मध्य प्रदेश में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। भोपाल में वन विहार स्थित है। और अगर बात करें आपकी जो ग्वालियर और इंदौर, तो हमने देखा था कि ग्वालियर और इंदौर में जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ग्वालियर में है और दूसरी खंडपीठ कहाँ पे है? इंदौर में। और ये 1968 में इनकी स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है?
तो मध्य प्रदेश में पूछा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? तो कुल कृषि मंडियां कितनी है? 500 से लगभग 600 कृषि मंडियां, ये 2016-17 तक ये विनियमित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता? तो भारत में याद रखना दोस्तों, ये नीला चावल है, ये भारत में नहीं पाया जाता है। अगर हम भूरे चावल, ये काले चावल की बात करें तो काले चावल को क्या बोला जाता है? काले चावल का बोला जाता है चक हाउ। और ये काले चावल का जो जीआई टैग है, काले चावल का जो जीआई टैग है, ये किस राज्य के पास है? मणिपुर के पास है। काले चावल को चक हाउ बोला जाता है और इसका जीआई टैग किसके पास है? जीआई टैग किसके पास है? इसका जीआई टैग मणिपुर के पास है। और साथ ही साथ काले चावल को एक नाम और बोला जाता है गोल्डन राइस। काले चावल को गोल्डन राइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता? पूछा है पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के तहत 3F की बात होती है। 3F कौन कौन से हैं? पहला होता है फंड्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ये इस जो पंचायती सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना है, इसमें 3F की बात होती है। पहला होता है फंड्स हिंदी में बोलते हैं निधियां। दूसरा होता है फंक्शन मतलब कार्य। और थर्ड होता है इसका फंक्शनरीज मतलब पदाधिकारी। तो इसमें फार्मर्स या किसानों की बात नहीं होती है। किसकी होती है? फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, निधियां, कार्य और पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर है 56 ग्रामीण बैंक इस 2016 तक कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1952 में 1952 में की गई। विश्व भूख सूचकांक 2017 में भारत की श्रेणी है। वैश्विक भूख वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2017 के अनुसार भारत की जो रैंक थी वो 100 थी, कितने में से? 119 में से। तो 119 में से 100। अगर वर्तमान की बात करें 2022 में, जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वैश्विक भूख सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 101। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना, ये तो आपका पंचायत का मुख्य कार्य है। पूंजी अनुदान जारी करना, ये भी इसका कार्य है। परिक्रामी निधि जारी करना, ये भी पंचायत का कार्य होता है। तो इसका कार्य नहीं होता है समूह के उत्पादों का विपणन करना, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इसका आंसर नहीं है। तो कौन कौन से कार्य होते हैं? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना, उनके लिए पूंजी अनुदान जारी करना और परिक्रामी निधि जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो जो राज्य में है पंचायत चुनाव करवाता है संबंधित राज्य का चुनाव आयोग। उसी राज्य का चुनाव आयोग राज्यों में पंचायत के चुनाव करवाता है। हम बात करें भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या?
मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और इसके जो फर्स्ट आयुक्त थे, पहले मुख्य आयुक्त थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और पहली जो महिला थी वो थी रामा देवी। फिर इसमें वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। यहाँ पे हम अपने मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन है, मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले आयुक्त थे एन वी लोहानी, ये पहले आयुक्त थे। और वर्तमान में इसके जो आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम है बसंत प्रताप सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? पूरी कृषि योग्य भूमि पर वृक्षारोपण करना। तो पूरी कृषि योग्य भूमि पर वृक्षारोपण कर देंगे तो फसल कहाँ उगाएंगे? तो ये तो इसका आंसर सही नहीं है। कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना ये हो सकता है। वन क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। अब वन क्षेत्रों में जब कृषि को बढ़ावा देंगे तो वन खत्म हो जाएंगे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। वन उत्पादों के लिए बाजार की तलाश करना, तो ये वानिकी का उद्देश्य नहीं है। ये कृषि वानिकी का उद्देश्य है कृषि योग्य भूमि पर अधिक से अधिक वृक्ष विस्तार करना। तो ये इसका सही आंसर है। ये आज की क्लास के पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एमपी का जो सामान्य ज्ञान की मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। सामान्य ज्ञान की जो वीडियो होगी उसमें सामान्य परिचय, आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सभी फैक्ट उसमें कवर किए जाएंगे। तो वो वीडियो आपको कल आपके मेरे चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो आई होप वो वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में।